नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो वोटिंग होती है और उसमें लोग जो वोट करते हैं तो किस पार्टी को वोट करेंगे, तो ये डिसाइड करता है कि किस पार्टी ने क्या काम किया है पहले। तो उसका एक लेखा जोखा करके और लोग फिर वोट देते हैं। अब देखिए, आज जो है वोटिंग हुई थी एमपी और छत्तीसगढ़ में। मैंने भी आज वोट दिया है। तो चलिए बात करते हैं एमपी में मामा जी का परफॉर्मेंस। तो आज के डेट में बेरोजगारी चरम पे है पूरे देश में और महंगाई तो है ही। तो ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं और ये चुनाव में बिल्कुल हैं ये। तो मध्य प्रदेश में टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। उसमें से करीब 38 लाख लोग से ज़्यादा जो रोजगार का जो पोर्टल होता है सरकार का, तो उसमें रजिस्टर्ड है। और इसमें से 3.5 साल के मामा जी की सरकार में सिर्फ 21 लोगों को रोजगार मिला। और जबकि सरकार ने करीब 1600 से ज़्यादा करोड़ का खर्चा किया किस बात के लिए कि ये जो स्कीम जो सरकार की होती है कि रोजगार की स्कीम, तो ट्रेनिंग की स्कीम, इस तरह की स्कीम मामा जी ने चलाए। और रोजगार कितना मिला? 21। बताइए कहाँ 38 लाख से ज़्यादा लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं, मतलब कि सरकारी पोर्टल पे ही दिखाते हैं और नौकरियां मिली 21। तो ये क्या बताते हैं? आज जबकि सरकार ने खर्चा किया ये पूरा जितना भी ट्रेनिंग और ये सब रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1600 से ज़्यादा करोड़, कोई बड़ी रकम होती है। तो ये पूरा जो गोरख धंधा है, तो ये किस तरीके से हुआ? तो एक एमपी में एक स्कीम था कि ट्रेनिंग दी जाएगी जो युवा बेरोजगारों को, और अलग अलग उनका जैसे कि जो 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके हिसाब से अलग अलग स्कीम थी। और उसमें जो बेरोजगार इनरोल करेंगे उनको 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट बांटा जाएगा स्किल डेवलपमेंट का, और फिर उनको नौकरी भी मिलेगी। तो इसके लिए सरकार ने ये करीब 63 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं एमपी में, तो उससे जोड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को सरकार पैसा दी कि जो बेरोजगारों को ट्रेनिंग दो। तो ये जो इसके लिए जो खर्चा हुआ, तो ये जो 1600 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ, तो ये किसके पॉकेट में गया? यही जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के पॉकेट में गया। और नतीजा क्या रहा? रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये हालत है। अब ये जो मामा जी की सरकार है शिवराज चौहान की, तो इसमें ये जो टोटल जो 2019 के बाद से चालू, जब से उनकी सरकार बनी, तो ये स्कीम चालू हुआ और उसके बाद में ये पूरा फेलियर था। तो अब चुनाव आने वाले थे, तो 2023 में फिर से मामा जी ने चालू किया कि एक नया स्कीम चालू किया, और इसमें स्टाइपेंड भी देने का प्रावधान था 8,000 से 12,000 का। और फिर से इस तरह का स्कीम जो पहले जो चल रहा था, तो अब चुनाव के मद्देनजर लोगों को लुभाने के लिए, तो इसका जो परिणाम किस तरीके का होता है? तो एक बेरोजगार था मुरैना जिले का, तो उसने 2019 वाला जो स्कीम था उसमें एनरोल किया, और उसको ग्रेजुएट था, तो उसके हिसाब से 30,000 रुपये महीने की सैलरी फिक्स की ट्रेनिंग के बाद में उसको मिलेगी। उसने ट्रेनिंग लिया और उसके बाद से उसका कुछ नहीं हुआ, बेरोजगार है आगे। तो पकौड़े तल रहे हैं, जो मोदी तलवा रहे हैं पकौड़े। तो उसको फिर 2023 में फिर से मामा जी ने लॉन्च किया प्रोग्राम। तो उसने कहा कि मैं एनरोल नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा का पूरा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो देखिए, मतलब सरकार जो है ये खर्चा कर रही है, लेकिन कहाँ खर्चा कर रही है, कहाँ जा रहे हैं? तो कमाने वाले जो है कमा रहे हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो बम्पर कमा रहे हैं, सरकार पैसे उनको दे रही है। लेकिन जो एम था पूरे स्कीम का कि
रोजगार देना युवाओं को, बेरोजगारों को, वो हो ही नहीं पा रहा है। तो सरकारी जो है वो ठीक है 21 मिले, और फिर जो गैर सरकारी उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल जो टोटल पूरा मतलब पैसे की बर्बादी है, और सरकार पूरी तरह निकम्मी साबित हुई है। तो अब ये जो लोग हैं तो ये किसको वोट देंगे? मामा जी जो मोदी जी बोलते हैं मोदी की गारंटी है, क्या गारंटी है? मोदी जी की गारंटी कोई गारंटी है? 10 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का था, 15 लाख जो है काला धन ला के हर आदमी को देने का था, और किसानों की आय दुगनी करने की थी। ये सब कहाँ तक धरा का धरा रह गया? ये मोदी की गारंटी। देश पर 100 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने बैठा दिया, और इनकी जो सरकारें हैं वो भी ऐसी कर्जे में डूबी हुई है, और काम कुछ नहीं हो रहा है। पैसा जो पीट रहे हैं कौन? तो जो सरकारों से जो जुड़े हुए, मतलब जो क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं, ऐसे बिजनेस वाले कमा रहे हैं, बाकी जनता जो है मूर्ख बन रही है। और यही जो जो प्रोग्राम मामा जी का जो था, उसी का उसके नाम जीता जाता जागता उदाहरण है। तो ये आज की जो जनता है तो पूरी तरह मूर्ख बन रही है। इस तरह के जो स्कीम जो है, सोचते हैं कि जनता को मूर्ख बना लेंगे, वोट ले लेंगे, और जो उनके मित्र हैं तो वो कमा भी लेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है, अब चुनाव आ गया है, अब कितना वोट पड़ेगा। अभी करीब नए मतदाता 22 लाख है पूरे मध्य प्रदेश में, और जो 25 साल से 40 साल 39 साल, ये जो मतदाता हैं, ये भी पूरे जो वोटर्स हैं उसमें 50% तो यही हो गए। और ये सब बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। खासकर जो नए लोग हैं वो तो पूरे बेरोजगार हैं, कॉलेज से निकलते हैं, रोजगार नहीं मिलता है और बेरोजगार रहते हैं। तो मतलब कि 5 ग्रेजुएट निकले, उसमें से एक को भी नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसी हालत। प्राइवेट में भी नहीं मिल रही, सरकारी तो भूलिए, सरकारी का तो नौकरी कहाँ दे रहे हैं, प्राइवेट में भी नहीं मिल रही है, ऐसी हालत देश में पहले कभी नहीं थी। और ये सब जो है भाजपा सरकारें और मोदी जी की देन है कि बेरोजगारी चरम पे आ गई। और ये उल्टा कुछ भी डंका पीटते रहते हैं कि इतना इकोनॉमी बढ़ा दिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इतना ये हो रहा है। और डेटा देते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, तो वो बता रहे हैं कि इतने लोग एनरोल हैं, तो इतने लोग इनरोल ज़्यादा कैसे हो गए, कि जरूर रोजगार पाए हुए हैं। जबकि हकीकत ये है कि जो कंपनी होती है तो अपना जैसे नाम बदल ली, तो प्रोविडेंट फंड में वो नया जुड़ गया, उसके साथ में जो इम्प्लॉय थे वो जुड़ गया, तो वही जो एडिशन दिखा रहे हैं। तो ये वही चीज़ है कि कंपनी का नाम बदला, कंपनी का बिजनेस बदला, तो प्रोविडेंट फंड में एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया और नए लोगों के नाम जुड़ गए, तो वही पुराने लोग जो हैं वो दूसरे उसमें नाम जुड़ गए। अब उसको दिखा रहे हैं कि वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बन रहा है, जबकि बन नहीं रहा है, घट रहा है। और हकीकत आपके सामने है। तो चुनाव पे कैसा फर्क पड़ेगा आप समझ सकते हैं। तो आज जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, अब देखिए तो नतीजा 3 दिसंबर को क्या आता है।